आज हम कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? ए बॉडी सेंट इनटू स्पेस विद सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, ए बॉडी सेंट इनटू स्पेस विद सर्टेन वेलोसिटी एंड देन अलाउड टू मूव फ्रीली। वो क्या अलाउड करेगी उसको? फ्रीली मूव होने में अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जो उसके ऊपर वो अलाउ करेगी उसको फ्रीली मूव होने में, उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले आपके पास ये आता है कि ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। देखो, आप प्रोजेक्टाइल क्या होती है? देखो, मान लीजिए आपके पास एक बॉल है। ठीक है, आप बॉल को नीचे फेंकोगे। ठीक है, तो कुछ देर तक वो स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करेगी, लेकिन बाद में उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, अब देखो ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? द पाथ फॉलोड बाई प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ए ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? जो पाथ फॉलोड करती है, कौन? बाई, किसके द्वारा होता है? बाई प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो पाथ फॉलोड होता है वो अपने पास क्या होती है? ट्रेजेक्ट्री। अब देखो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। अपने पास जो प्रोजेक्टाइल होती है वो कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती है। एक होती है अपने पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एक होती है आपके पास इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, या फिर आप उसको ओब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले करते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होती है। देखो, ए बॉडी सेंट इनटू स्पेस विद सर्टेन वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होती है? ए बॉडी सेंट इनटू स्पेस विद सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, सर्टेन वेलोसिटी से क्या करती है? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर्टेन हाइट के साथ जो अपनी बॉडी क्या आती है, नीचे आती है, वो क्या होती है? अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। देखो, आपके पास गेंद है, आप गेंद को नीचे फेंकोगे तो कुछ टाइम तक तो स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करेगी, लेकिन बाद में क्या हो जाएगी? वो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो ए बॉडी सेंट इनटू स्पेस विद सर्टेन वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपके पास आता है नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो, आपने क्या लिया? एक ए और बी पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, आपने बॉल को यहाँ पे फेंका, वो इस डायरेक्शन में नीचे आ गई। ठीक है, आपने ये वाली जो अपनी डिस्टेंस थी वो क्या ले ली? एक्स। ठीक है, इसमें क्या होगी? एक तो वी एक्स वेलोसिटी होगी, एक क्या होगी? वी वाई वेलोसिटी होगी। जो अपनी वी एक्स वाली वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? जो स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी होगी। और वी वाई जो वेलोसिटी होगी, आप उसको जो अपनी परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी होगी उसको यूज करोगे। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक आपने डिस्टेंस ले ली वाई, यहाँ से यहाँ तक आपने हाइट ले ली। यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है? वी। ठीक है, यहाँ पे आपकी वी वेलोसिटी थी, लेकिन ये वी वेलोसिटी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। यहाँ पे वी एक्स और वी वाई, यहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया पी। सबसे पहले करते हैं नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री। नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? इफ वी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू ए बॉडी। वी क्या है अपने पास? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। एक्स क्या है अपने पास? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम है टी। एक्स क्या है अपने पास? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम है टी। वी क्या है? वी है अपने पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वाई क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए टाइम टी। जो अपने पास वाई है वो क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस है इन टाइम है टी। अब यहाँ से एक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हो। अब आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। यहाँ से आप डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? वी इंटू टी। यहाँ से आप टी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी? एक्स अपॉन वी। इसको आपने ले लिया इक्वेशन है फर्स्ट। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है कि जो आपकी जो सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या ले लिया? इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? 0 है, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसके इक्वल है? जी के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? 0 इंटू टी प्लस हाफ है जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 0 इंटू टी तो क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ है जी टी स्क्वायर। इसको आपने ले लिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट थी और जो सेकंड थी उसका आप क्या करोगे? यूज करोगे। ठीक है, अपने पास यहाँ पे आप क्या कर दोगे? टी की वैल्यू पुट कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो अपने पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी की जगह आपने क्या यूज किया? एक्स बाई वी का स्क्वायर। आपके पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो जो अपना के होता है ना वो किसके इक्वल होता है, जी अपॉन 2v²। के क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपने क्या ले ली, जी अपॉन 2v², ठीक है। तो आपने जी अपॉन 2v² की जगह आपने क्या पुट कर दिया है, के। वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, kx²। इसको आपने ले लिया इक्वेशन 3, ठीक है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पैराबोला। जो अपनी ये वाली इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को। सो द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। जो ये प्रोजेक्टाइल पाथ कवर्ड करता है वो क्या होता है, अपना प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो सेकंड कंडीशन आती है वो क्या आती है, देखो वेलोसिटी एट एनी टाइम, ठीक है। वेलोसिटी निकालेंगे एट एनी टाइम के ऊपर। इफ वी आर क्या अपना रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, ठीक है। वेलोसिटी ली आपने, एक वी एक्स ली है, एक आपने क्या ली है, वी वाई, ठीक है। और आपने क्या ले लिया, वी आर के क्या ले लिया, इनका रिजल्टेंट ले लिया, ठीक है। देखो रिजल्टेंट आप लेते हो ना वो क्या होता है, इनसे अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो ये वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई, ये वाली डायरेक्शन इसमें हो गई, और ये वाली क्या हो गई, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, अपनी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने क्या यूज किया है, जो वी एक्स यूज किया है। वी एक्स क्या है, अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो वर्टिकल कंपोनेंट है अपना, वर्टिकल कंपोनेंट, वो आपने क्या यूज किया है, वी वाई इज इक्वल टू जी टी। वी वाई इज इक्वल टू जी टी के इक्वल कैसे है, देखो आपकी जो फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v की जगह आपको क्या पुट करना है, वी वाई। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के इक्वल होता है जी टी हो गया, ठीक है। तो वी वाई की वैल्यू क्या हो गया अपने पास, जी टी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई इक्वल टू जी टी, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे, अगर आप वी आर की वैल्यू निकालोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, वी आर की वैल्यू अंडर द रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस ए वी वाई स्क्वेयर, ठीक है। अंडर द रूट होगा वी एक्स स्क्वेयर प्लस ए वी वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो वी आर की वैल्यू वी वाई की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे जी टी, ठीक है। तो वी स्क्वेयर जो अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो क्या है वी, तो वी एक्स स्क्वेयर तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर है टी स्क्वेयर, ठीक है। वी आर मेक्स एन एंगल बीटा विद वी एक्स। जो वी आर मेक्स करते हैं वो एंगल कौन सा बनाता है, वी आर बीटा एंगल बनाता है। किसके साथ बनाता है वो, वी एक्स के साथ। अब देखो आप यहाँ से टेंजेंट ऑफ बीटा की वैल्यू निकालोगे। टेंजेंट ऑफ बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वाली ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से। देखो आपका जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, देखो आपका ये होता है कि पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। साइन कोस टेन कोट ये ऐसे होता है आपका सीकेंट और कोसिकेंट, ठीक है। अब ये देखो कि आपने क्या टेन थीटा देखा है, टेन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। अगर आप बीटा की वैल्यू निकालो तो आप क्या लिखोगे, टेंजेंट इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। जो इसके अंदर जो थर्ड टर्म आती है वो क्या आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, टी से। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग विच इट रिमेन्स इन एयर। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल के द्वारा टाइम में होता है वो ड्यूरिंग विच इट रिमेन इन एयर, जब वो एयर में होता है। अब देखो यूजिंग आपको पता है कि जो आपकी सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन होती है वो क्या आती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस की वैल्यू आपने किसके इक्वल ले ली, एच के इक्वल। जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो आपने क्या ले ली, 0। टाइम टी है वो आपने क्या ले लिया, कैपिटल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल टी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए किसके इक्वल है, जी के। तो यहाँ से एच की जगह आप वैल्यू पुट करोगे किसकी, एस की जगह एच पुट करोगे, यू की जगह 0, टी की जगह कैपिटल टी, ए की जगह जी। तो आपके पास इक्वेशन बनेंगे एच इजिकल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ है जी टी स्क्वायर। इस वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ है जी टी स्क्वायर। अगर आप यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू 2h अपॉन जी। तो टी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, अंडर द रूट 2h अपॉन जी। इसके बाद जो फोर्थ टर्म आती है वो क्या आती है, हॉरिजॉन्टल रेंज। वो क्या होती है अपने पास, इट इज डिफाइंड एज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ
फ्लाइट। ये क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज अ टोटल जो अपनी हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करती है बॉडी ड्यूरिंग इट्स ए टाइम ऑफ ए फ्लाइट। ठीक है, हॉरिजेंटल रेंज अपने पास क्या होगी? हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ ए फ्लाइट। ठीक है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी को आप v से रिप्रेजेंट करते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट को आप t से रिप्रेजेंट करते हो। उसकी वैल्यू अभी अभी निकली आपकी t इक्वल टू √2h/g। ठीक है, तो हॉरिजेंटल रेंज की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी? v√2h/g। इसके बाद अपने पास जो सेकंड प्रोजेक्टाइल आता है वो क्या आता है? इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, आप उसको ओब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हो। ये क्या होता है? इट इज ए बॉडी इज projected into space making an angle with horizontal or a vertical। ये क्या होती है? इट इज़ ए बॉडी प्रोजेक्टेड इन स्पेस मेकिंग एन एंगल विद हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाती है। द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ए टू बी इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब देखो जो अपना इंक्लाइंड प्लेन का जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका जो डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है। आपने क्या लिया स्टार्टिंग में? एक्स एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस ले ली। ठीक है, अब देखो आपने क्या लिया है? यहाँ से यहाँ तक आपने क्या ले लिया है कि ये आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, अब आप ये देखो कि आप यहाँ से क्या करोगे? किसी भी गेंद को फेंकोगे। ठीक है, तो वो ऐसे जाके ऐसे क्या करेगी? वो यहाँ पे पहुँच जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी देर तक तो वो क्या करेगी? स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करेगी, लेकिन बाद में वो ऐसे पाथ कवर करेगी। ठीक है, आपने ले लिया यहाँ पे एंगल क्या है? थीटा। तो थीटा की साइड आपका कौन सा एंगल होता है? कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आपने क्या यूज किया है? वी। और जो उसके परपेंडिकुलर वाली साइड होता है वो अपना कौन सा एंगल होता है? वी साइन थीटा। यहाँ पे आपने क्या ले लिया? ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे आपने दो कंपोनेंट ले लिए, एक आपने वी एक्स ले लिया, एक आपने वी वाई ले लिया, बीच में आपने के लिए क्या ले लिया? पी आर। यहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया पी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने क्या ले ली? एच। ए पॉइंट दे दिया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने क्या ले ली? वाई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है वो क्या आता है? नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी। वो क्या होता है इसके अंदर? इफ थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजेंटल। जो थीटा होता है वो एंगल होता है प्रोजेक्शन विद हॉरिजेंटल के साथ। एक्स क्या होता है? हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए टाइम टी। एक्स क्या होती है? हॉरिजेंटल डिस्टेंस होती है कितनी देर में जो ट्रेवल करे? टाइम टी में। ठीक है, y इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसके अंदर अपनी जो हॉरिजेंटल नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब देखो x इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने क्या ले ली? x। देन x इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है? हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम t। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या ले लिया आपने? v cos थीटा इनटू टाइम क्या ले लिया? t। तो यहाँ से आप t की वैल्यू निकालोगे। x इज इक्वल टू v cos थीटा इनटू t। यहाँ से आप t की वैल्यू निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x अपॉन v cos थीटा। इसको आपने ले लिया इक्वेशन है फर्स्ट। अब देखो जो आपके पास सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन थी वो क्या थी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इस केस में इस वाली इक्वेशन में आपने क्या पुट किया? यू की जगह आपने क्या पुट किया? वी साइन थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह आपने क्या पुट किया? जी टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो आपके पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा टी माइनस हाफ ए जी टी स्क्वायर। इसको आपने ले लिया इक्वेशन है सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट आई है टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी कोस थीटा, और जो इक्वेशन सेकंड आई है वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा टी माइनस हाफ है जी टी स्क्वायर। इससे आप ये लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू वी साइन थीटा। यहाँ पे आप क्या पुट करोगे? t की वैल्यू पुट करोगे x अपॉन वी कोस थीटा माइनस हाफ जी t की जगह x अपॉन वी कोस थीटा का स्क्वायर। आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आते हैं अपने पास वो क्या आता है? नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी। उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? आपके पास क्या वैल्यू निकली है? y इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू निकली है ना, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू वी स्क्वायर कोस ऑफ स्क्वायर थीटा। इस वाली इक्वेशन से निकालोगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको आपने ले लिया इक्वेशन है फर्स्ट। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पैराबोला। ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की। हंस द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। जो पाथ प्रोजेक्टाइल कौन सा कवर्ड
कौन सा पाथ ट्रेवल करेगा अपना प्रोजेक्टाइल, जो अपना क्या होता है पैराबोला वाला पाथ, ठीक है। इसके बाद अपने पास आती है जो मैक्सिमम हाइट, ठीक है, उसको आप कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करोगे, वो क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जो ग्रेटेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस होती है ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, वो अपने पास क्या होती है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। यूजिंग जो थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन थी, वो क्या थी अपने पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। वी क्या है इसमें, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, 0 है क्या पे 8.a के ऊपर, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या है v साइन थीटा, ए क्या है माइनस ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस की जगह आपने क्या पुट कर रहे हैं, एच हाइट है, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में आप पुट करोगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो आपके पास देखो वी स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर माइनस वी साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा। यहाँ से आप अगर h की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको आपने ले लिया इक्वेशन है सेकंड। इसके बाद जो थर्ड टर्म आती है आपके पास, वो क्या आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, उसको आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करोगे, वो क्या आता है अपने पास, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग विच इट रिमेन्स इन एयर, ठीक है। और आप इसको ये भी बोल सकते हो, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द बॉडी रिटर्न्स टू द सम सेम हॉरिजेंटल लेवल फ्रॉम विच इट वाज प्रोजेक्टेड, ठीक है। ये क्या होता है अपना टाइम ऑफ ए फ्लाइट, ठीक है, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, टी डैश। टी डैश क्या होता है, टाइम फॉर पाथ आपने क्या यूज किया है, ओए पॉइंट, ठीक है। टी किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स ऑफ टी डैश, ठीक है। जो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो किसके 2 टाइम्स होगा, जो अपना टाइम फॉर ए पाथ है उसके क्या होगा, 2 टाइम्स। तो कैपिटल टी क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ए टी डैश। अब आपकी जो फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में आप क्या पुट करोगे, वी की जगह 0 पुट करोगे, एट हाईएस्ट हाइट कहाँ पे है, पॉइंट ए के ऊपर। यू की जगह क्या पुट करोगे, वी साइन थीटा, ए की जगह आप क्या पुट करोगे, माइनस ऑफ जी, टी की जगह क्या पुट करोगे, टी डैश, ठीक है। तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी 0 इज इक्वल टू वी साइन थीटा माइनस जी टी डैश। तो यहाँ से जी टी डैश की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, वी साइन थीटा, टी डैश की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो क्या आ जाएगी, वी साइन थीटा अपॉन में क्या चला जाएगा, जी। तो टी की वैल्यू क्या है, 2 टी डैश, टी डैश की वैल्यू निकल आई तो 2 टी इज इक्वल टू 2 इंटू वी साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास, टाइम ऑफ ए फ्लाइट। इसको आपने ले लिया इक्वेशन है थर्ड। इसके बाद जो अपनी हॉरिजेंटल रेंज होगी वो क्या होगी, हॉरिजेंटल रेंज, इट इज डिफाइंड एज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ ए फ्लाइट। ये क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज अ टोटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल। जो टोटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड करता है प्रोजेक्टाइल बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ ए फ्लाइट, टाइम ऑफ ए फ्लाइट्स में। अब देखो जो हॉरिजेंटल रेंज आएगी अपने पास वो क्या आएगी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, ठीक है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपने क्या यूज किया था, वी साइन थीटा, जो थीटा वाले साइड था आपने उसको क्या लिया था, वी को से थीटा इनटू टाइम, किस टाइम को आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, टी से। तो ऐसे वी साइन थीटा, टी की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली 2 वी साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपके पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी, वी स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। अब आपको पता है कि साइन 2 थीटा आपका किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 साइन 30 इंटू कोस 30, ठीक है। अब देखो हॉरिजेंटल रेंज की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। 2 साइन थीटा कोस थीटा को आपने क्या लिख लिया, साइन 2 थीटा, इसको आपने ले लिया इक्वेशन है फोर्थ। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज की अपने पास वैल्यू क्या निकली है, वी स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, ठीक है। हॉरिजेंटल रेंज विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू 1। जो साइन 90 पे क्या होगा अपना, साइन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 1, वो क्या होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 हो गया, ठीक है। साइन 2 थीटा है तो 90 हो गया, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 पुट कर दे, थीटा की वैल्यू क्या होगी अपने पास 45, जो थीटा की वैल्यू 45 होगी वो क्या होगी मैक्सिमम। हॉरिजेंटल विल बी मैक्सिमम ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45, जो अपना एंगल कितने का होगा 45 का होगा, वो क्या होगा मैक्सिमम एंगल, ठीक है। आपने एक ग्राफ ले लिया, ये वाला एंगल क्या है आपका 30 डिग्री का,
ठीक है। ये वाला एंगल आपका कौन सा बना रहा है, जो अपना 45 का, लेकिन 30 डिग्री का आप एंगल बनाओगे ना तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। जो मैक्सिमम एंगल आपके पास होगा वो कौन सा होगा, 45 का। हॉरिजेंटल मैक्सिमम की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आएगी, v²/g, ठीक है। अब देखो इसके बाद आते हैं अपने पास जो नेक्स्ट टर्म आती है, 2 डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है। 2 डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन होंगे किसमें, सेम हॉरिजेंटल रेंज में। इफ थीटा एंड फाई आर द 2 डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सम सेम हॉरिजेंटल रेंज। आपने क्या लिया, थीटा और फाई क्या ले लिए, 2 एंगल ले लिए। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आई थी v²/g sin of 2 थीटा। आपने एक वाली साइड तो थीटा पुट कर लिया, एक वाली साइड आपने क्या पुट कर लिया, फाई। v²/g sin 2 थीटा इज इक्वल टू v²/g sin 2 फाई। यहाँ से अगर आप sin 2 थीटा की वैल्यू निकालोगे तो किसके इक्वल आ जाएगी, sin² फाई। v²/g से v²/g कैंसिल हो जाएगा। अब आपका साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा के, ठीक है। sin 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 फाई को आपने क्या लिख लिया, 180 माइनस 2 फाई। तो 2 थीटा की वैल्यू साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा आपका। 2 थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 180 माइनस 2 फाई, ठीक है। अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे, 2 थीटा की वैल्यू निकली है, थीटा की वैल्यू निकालोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसमें से 2 को इससे डिवाइड करोगे 180 को तो 90 हो जाएगा, 2 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, फाई। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 माइनस फाई। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। हॉरिजेंटल रेंज विल बी मैक्सिमम इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, ठीक है। जो हॉरिजेंटल का जो एंगल होगा वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या, या तो आपकी वैल्यू थीटा हो या फिर 90 माइनस थीटा हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है अपने पास वो क्या आती है, नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है वेलोसिटी ओ एट एनी टाइम, ठीक है। वेलोसिटी एट एनी टाइम को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, वी आर। देखो आपने क्या लिया था, एक वी एक्स वेलोसिटी ली थी, एक वी वाई वेलोसिटी ली थी, आपने क्या ली थी, एक वी आर वेलोसिटी ली थी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो वी आर रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी एट टाइम टी। देन इट हैज़ 2 कंपोनेंट। इसके क्या है अपने पास, रिलेटिव वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है, एक तो आपके पास क्या है वी एक्स, एक क्या है वी वाई। हॉरिजेंटल कंपोनेंट है आपके पास वो क्या है वी एक्स, आपने उसको क्या यूज किया है वी को से थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है वी वाई, उसको आपने क्या पुट किया है वी साइन थीटा माइनस जी टी। ये वाली इक्वेशन आपकी कहाँ से आई, आपको पता है कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v की जगह आपने क्या पुट करना है, वर्टिकल कंपोनेंट, तो वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी अपनी क्या है, वी साइन थीटा, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल है, माइनस ऑफ जी के, टी के किसके लिए है, टी टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, अंडर द रूट हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करोगे वी एक्स की, उसका स्क्वायर करोगे, प्लस वी वाई की वैल्यू पुट करोगे, उसका क्या करोगे उसके, ठीक है। वो आपके किसकी वैल्यू निकल के आएगी, वी आर की। आप देखो इस वाले इक्वेशन में आपके पास क्या है, अंडर द रूट वी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस वी साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v कोस थीटा इंटू जी टी, ठीक है। आपके पास देखो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, वी स्क्वायर कॉमन ले लोगे इन 2 टर्म में से, आपके पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2vgt साइन ऑफ थीटा। फिर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। जो वी आर की वैल्यू अपने पास निकलेगी वो क्या निकलेगी, अंडर द रूट वी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2vgt साइन ऑफ थीटा। इफ वी आर क्या है आपका, मेक्स एन एंगल बीटा। जो वी आर है वो कौन सा एंगल बना रहा है आपका, बीटा, ठीक है, एंगल बना रहा है विद हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट के। तो टेंजेंट ऑफ बीटा की वैल्यू आप निकालोगे वो क्या आ जाएगी, वी वाई अपॉन वी एक्स, क्योंकि टेंजेंट ऑफ थीटा अपने पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो वी वाई अपॉन वी एक्स आ जाएगा। टेंजेंट ऑफ बीटा, वी वाई की वैल्यू पुट करोगे वी साइन थीटा माइनस जी टी, वी एक्स की वैल्यू पुट करोगे वी कोस थीटा। यहाँ से टेंजेंट ऑफ बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस जी टी अपॉन वी कोस थीटा, ठीक है। देखो वी साइन थीटा अपॉन वी कोस थीटा लिखोगे, अलग अलग लिख लो इनके अपॉन में, तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या आ जाएगा, टेन हो गया, माइनस जी टी अपॉन वी कोस थीटा,
ठीक है, इसके भी अपॉन में अलग से लिख लिया, इसके भी अपॉन में अलग से लिख लिया, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप बीटा की वैल्यू निकालो तो अपने पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट ऑफ इनवर्स इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस जी टी अपॉन वी कोस थीटा। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास वो क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ ए रिटर्न। वो क्या होता है अपने पास, टोटल टाइम टेकन होता है टी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, जो आपने टाइम निकालना है वो क्या निकाला, 2v साइन थीटा अपॉन ए जी। ठीक है, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिटर्न क्या होगा, अंडर द रूट वी स्केयर, देखो ये वाली वैल्यू जो वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वी स्केयर प्लस अंडर द रूट वी स्केयर प्लस जी स्केयर टी स्केयर माइनस 2v जी टी साइन थीटा। ये वाली इक्वेशन आप यूज करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, टी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे 2v साइन थीटा अपॉन ए जी। ठीक है, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दोगे, आपके पास लास्ट में क्या बचेगा, अंडर द रूट वी स्केयर प्लस 4v स्केयर, इसका देखो वी स्केयर प्लस जी स्केयर 2v साइन थीटा अपॉन जी का स्केयर है, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्केयर होगा बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, जी स्केयर से जी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2v साइन थीटा अपॉन जी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, इनटू साइन ऑफ थीटा है। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, वी स्केयर प्लस 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4 वी स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2 का स्केयर क्या आ जाएगा आपके पास 4 वी स्केयर साइन स्केयर थीटा। ठीक है, तो अब देखो वी स्केयर साइन स्केयर थीटा से ये माइनस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास अंडर द रूट क्या बचेगा, वी स्केयर, उसको आप वी स्केयर को आप रूट से बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वी। अब वेलोसिटी ऑफ रिटर्न निकलेगी अपने पास, वो क्या निकलेगी, वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्शन की क्या आ जाएगी वो वैल्यू इक्वल।